बीए थर्ड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट। ये हमारा आज का टॉपिक है नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं। कि नवाचार के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। जब कोई परिवर्तन होता है तो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्तिगत बाधाएं, नंबर 2 सामाजिक बाधाएं, नंबर 3 सांस्कृतिक बाधाएं, नंबर 4 मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ये 4 बाधाएं प्रमुख मानी गई हैं। अब इसमें बात करते हैं व्यक्तिगत बाधाओं की कि व्यक्तिगत बाधाएं क्या होती हैं। तो व्यक्तिगत बाधाएं वे बाधाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की अपनी पर्सनल स्वयं की बाधाएं होती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति पुरानी विधि से संतुष्ट है तो वो नई विधि को अपनाने के लिए सहज तैयार नहीं होगा, तो इसके लिए किसी विधि या पद्धति इस प्रकार की बाधा आएगी, वो उसकी व्यक्तिगत बाधा होगी। नवाचार के उपयोग से पहले आत्मविश्वास की कमी, कोई वो नया परिवर्तन या कोई वो नई विधि अपनाने जा रहा है उससे पहले उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी कि ये कैसी होगी कैसी नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें उसके बारे में जानता नहीं, तो वो उस परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता है। क्षतिपूर्ति आचरण कि इसको अपनाने से हमारे आचरण की क्या क्षति होगी, उसकी पूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस प्रकार की उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। सुरक्षा की भावना की कमी, आत्मसंतोष की अनुभूति व रूढ़वादिता आदि ये ऐसी बाधाएं हैं जो व्यक्ति की स्वयं पर्सनल की या व्यक्तिगत बाधाएं कहलाती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी पुरानी पद्धति के प्रयोग से संतुष्ट है तो वह किसी नए नवाचार को ग्रहण नहीं करेगा, तैयार नहीं होगा। आत्मसंतोष या असंतुष्टि का चरी नवाचार के प्रति आग्रह का निर्माण करता है, वो उससे संतुष्ट नहीं होगा और इस प्रकार की बाधाएं जो होती हैं वो नवाचार में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अगला आता है सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाएं वे बाधाएं होती हैं जो समाज के रीति रिवाज हैं, रूढ़वादिता है, समूह समाज के मापदंड हैं, हाँ, समाज के प्रति अटूट विश्वास है, हमारी परंपराएं हैं, ये कैसी बाधाएं हैं, ये सामाजिक बाधाएं हैं तो कहलाती होती हैं। जैसे किसी नवाचार को सबसे पहले कोई समाज पूर्णतः स्वीकृति प्रदान नहीं करता। कोई भी जब समाज में नवाचार होता है या परिवर्तन होता है तो समाज उसे पहले स्वीकृति अपनी प्रदान नहीं करता, बाद में धीरे धीरे उसे वो स्वीकृति देता है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक बाधाएं। सांस्कृतिक बाधाएं वे बाधाएं होती हैं जो नवाचार के उपयोग में अपनी संस्कृति व आचरण से संबंध रखती हैं। जहाँ ये तथ्य प्रभावी होते हैं वहाँ पाश्चात्य शिक्षण मशीन को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाता है। जहाँ पे सांस्कृतिक, जहाँ पे आचरण और संस्कृति की बात आती है वहाँ पे जो पाश्चात्य सभ्यता है उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, और जब पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है तो वहाँ पे सांस्कृतिक बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो किसी प्रकार के किसी नवाचार को अंगीकृत करने के लिए तैयार नहीं रहती है। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक तत्व भी नवाचार के मार्ग में उसके उपयोग को अवरुद्ध करते हैं। जागरूकता व रुचि की कमी, उसी स्थिति में बनाए रखने की तीव्र इच्छा, तर्क विहीन आलोचनात्मक प्रवृत्ति, आराम प्रिय मनोवृत्ति, पुरातन को संरक्षित करने का प्रेम, किसी को अपनी पुरानी कहते हैं जो पुरानी यानी परंपराएं बहुत पहले चली आए इन्हें हम संरक्षित करेंगे, तो इस प्रकार के अगर व्यक्ति होंगे तो वो नवाचार को अपनाने से दूर हटेंगे, नवाचार को सहज स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं नवाचार में। और नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं का समाधान। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं का हम समाधान किस तरह से कर सकते हैं। जैसे नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निवारण निम्न प्रयासों के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1 आस्था व विश्वास पैदा करना। आस्था व विश्वास पैदा करने का मतलब नवाचार के प्रति आस्था व विश्वास पैदा करना जरूरी है। जब तक व्यक्ति के अंदर उसके प्रति आस्था और विश्वास नहीं पैदा करेंगे तब तक वो नवाचार को स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 2 प्राप्त लाभों का प्रभावी ढंग से व्याख्यान।
नवाचार के उपयोग के बाद जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं उन लाभों का प्रभावी ढंग से व्याख्यान होना चाहिए, जिससे सभी नवाचार को सहर्ष अपना लें। सभी लोग जो हैं वो नवाचार को सहर्ष स्वीकार कर लें कि इससे क्या क्या लाभ है, उनका प्रभावी ढंग से व्याख्यान किया जाना चाहिए। अगला, सर्वसुलभ बनाने पर बल। सर्वसुलभ बनाने पर बल का मतलब है कि नवाचार को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। नवाचार ऐसा हो जो सर्वसुलभ हो। नेक्स्ट, भ्रम का समाधान। नवाचार में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति या कार्यकर्ता में भ्रम की स्थिति है तो उसका समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार साधनों की मदद लेनी चाहिए, तभी नवाचार को वो अपनाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये हुई नवाचार में आने वाली प्रमुख बाधाएं और उसके समाधान।